नमस्कार, मैं घनश्याम रत्नू आपकी यूट्यूब चैनल द कल्चर ऑफ राजपूताना पे आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे जालोर किले के बारे में। राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिमी भाग में उसमें ये जालोर स्थित है और इस किले को जो है मारवाड़ राज्य का गढ़ कहते हैं, यानी मारवाड़ का जो क्षेत्र है इसमें किला आता है। ये पूर्ण रूप से हिंदू शैली से बना हुआ है और इस दुर्ग के निर्माण के बारे में जो है वो इतिहासकारों के अलग अलग मत है। आधुनिक जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि इस किले का निर्माण जो परमार राजपूत थे उन्होंने आरंभ करवाया था, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस किले का निर्माण गुर्जर नरेश थे नागभट्ट प्रथम उन्होंने करवाया था और इसका निर्माण जो है 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ माना गया है। और ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी कि पहाड़ी पे बना हुआ है और इसको कई उपनामों से जाना जाता है, जिसमें सोनलगढ़, कनकाचल और स्वर्णगिरी। और स्वर्णगिरी इसलिए बोलते हैं कि ये जिस पहाड़ी पे बना है उसका नाम है स्वर्ण पहाड़ी या स्वर्णगिरी, इसलिए इस गढ़ का नाम पड़ा स्वर्णगिरी। और दिल्ली से गुजरात जाने वाला जो रास्ता है उस पे ये किला आता है और यही कारण रहा है कि कई मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उन्होंने इस पे आक्रमण किए। और जब अलाउद्दीन खिलजी सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करने के लिए जा रहा था तो जालोर के शासक थे कानड़ देव, उन्होंने खिलजी की सेना को अपने राज्य से होकर जाने के लिए मना कर दिया था। तो उस समय तो जो खिलजी की सेना थी उसने अपना रास्ता बदल दिया था, लेकिन गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण कर दिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि 13 वर्ष तक जो है किले की घेराबंदी रही थी, लेकिन खिलजी इस किले में प्रवेश नहीं कर पाया था। और बाद में एक बीक नामक जो दैया राजपूत थे उनकी सूचना पे उन्होंने जो है गुप्त रास्ता जो है इस किले का उसकी सूचना अलाउद्दीन खिलजी की सेना को दे दी थी और खिलजी की सेना जो है किले में प्रवेश कर गई थी। और इसी युद्ध में कानड़ देव जो है वो युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और यहाँ की जो महिलाएं थी या जो रानियाँ दासियाँ थी उन्होंने जोर किया था। तो पहला जो साका इसमें हुआ था ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के टाइम हुआ था 1311 ईस्वी में। और कानड़ देव की वीरगति के साथ ही पराक्रमी और यशस्वी जो सोनगर चौहान थे उनका वर्चस्व खत्म हो गया था। और जोधपुर के मान सिंह जी उनका भी ये जो है आश्रय स्थल रहा है किला। जब जोधपुर की गद्दी के लिए भीम सिंह और मान सिंह के बीच में जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष चल रहा था तब मान सिंह जी ने इसी किले में जो है शरण ली थी। और मरु के जो नौ दुर्ग या मरुस्थलीय जो नौ दुर्ग है उसमें से इस किले का भी नाम आता है। ये 9 में से एक किला है और ये सूखड़ी नदी के किनारे जो है एक पहाड़ी पे बना हुआ है। और जैसा कि आपको पहले बताया था कि ये सोनगिरी पहाड़ी बना हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है सोनगढ़ भी इसको कहा जाता है या इसका नाम सोनगढ़ पड़ा। और प्राचीन जो शिलालेख है उसमें जालोर का जो प्राचीन नाम है वो बोला गया है जाबलीपुर या जबालीपुर। और जालोर के किले पर परमार, चौहान, सोलंकी और मुस्लिम और राठौड़ों का जो अधिकार रहा है। और राठौड़ों का जो आधिपत्य इस पे स्थापित किया था वो थे मालदेव, जिन्होंने मुस्लिम जो शासक थे उसको हरा के इस पे राठौड़ों का जो आधिपत्य है वो स्थापित किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे अधिकार करने के बाद इसका नाम बदल दिया था और इसका नाम रख दिया था जलालाबाद। और यहाँ पे एक अलाई नाम जो मस्जिद है उसका निर्माण भी उसने करवाया था। किले में प्रवेश के लिए जो 4 दरवाजे हैं और ये ज़मीन से जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग 336 मीटर है। और किले में जो प्रमुख स्मारक या जो स्थल है उसमें महाराजा मान सिंह जी का महल और झरोके, 2 बावड़ियाँ, एक शिवालय और देवी जोगमाया का मंदिर, प्राचीन जैन मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, बीरमदेव चौकी और संत मालिक शाह की दरगाह जो है वो स्थित है। और एक परमार कालीन जो कीर्ति स्तंभ भी इसमें बना हुआ है, जो परमार जो शासक थे उनके टाइम में कीर्ति स्तंभ जो बनाया गया था। और इस किले के बारे में एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत है कि आब पटे कर उल्टे कटे बख्तरा कोर, सिर कटे दड़ तड़ पड़े जद छूटे जालोर। मतलब कि आकाश जो फट जाएगा या पृथ्वी जो उल्टी हो जाएगी या जो कवच है उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे और सर कट जाएगा फिर भी धड़ जो है लड़ती रहेगी, लेकिन जालोर जो है वो आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ये पंक्तियाँ जो है यहाँ के जो चौहान थे उनकी वीरता और शौर्य को जो है परिभाषित करती है। और जैन मंदिरों में जो सबसे पुराना जो मंदिर या भव्य मंदिर है वो है पार्श्वनाथ का मंदिर।
और स्वतंत्रता आंदोलन के समय मथुरादास माथुर, गणेशी लाल व्यास, फतेहराज जोशी और तुलसीदास राठी, ये सब जो नेता थे, इनको इसी किले में नज़रबंद रखा गया था। और परमार शासक तो बहुत थे, उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उस टाइम। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब आक्रमण किया था या अपने अधिकार इस पर स्थापित किया था, तो उन्होंने इसको तोपखाना मस्जिद जो यहाँ बनवा दी थी, जो आज भी यहाँ स्थित है और इस किले में जो प्रसिद्ध है वो तोपखाना मस्जिद, जो पहले किसी टाइम में ये संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। तो ये था जालोर किले का इतिहास। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।